आदरणीय भाइयों एवं बहनों, सनशा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 107वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में कण कण में भगवान की निगाह पर प्रकाश डाला गया है। आगे मथुरा जिले में सौंख कस्बा है। उसके अंतर्गत अहमल छोटा सा गांव है। वहाँ दो ब्राह्मण भाई, बड़ा देवकीनंदन एवं छोटा पन्नालाल, दोनों का संयुक्त परिवार था। संपत्ति के नाम पर केवल 2 बीघा खेती थी एवं छोटा सा मकान। दोनों भाई गायत्री माता की नित्य उपासना में लीन रहते थे। गाँव में शादी, हवन या सत्यनारायण कथा कोई करवाता था तो करने चले जाते थे। बहुत शांत व धैर्यवान व्यक्तित्व वाले थे। आसपास के 5 ग्रामवासी उनके व्यवहार, न्याय एवं विद्वता से इतने प्रभावित थे कि काफ़ी परिवार वालों ने उनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा भी ली हुई थी, जिसके संदर्भ में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर लोग उनसे तुलसी की कंठी भी बदलवाने आते थे। बदले में अनाज जो उन्होंने पहले से ही प्रति फसल पर निकाल कर रखा होता, दोनों पंडितों को भेंट करते थे। बड़े पंडित देवकीनंदन की एक कन्या थी तथा छोटे भाई पन्नालाल के एक पुत्र था। समय भगवान एवं समाज की सेवा करते गुजर रहा था। बेटा चतुरु गांव से प्राइमरी स्कूल पास कर ली थी। मेधावी, उत्साही एवं परिश्रमी होने के कारण उसने आगे पढ़ने के लिए पिता को तैयार किया और गोवर्धन के स्कूल में 6th क्लास में दाखिला ले लिया। गोवर्धन में पिताजी के एक शिष्य ने निःशुल्क रहने को कमरा दे दिया था, जिसमें सोने को बिस्तर, खाना बनाने को स्टोव, बर्तन, आटा आदि रखे रहते थे। स्कूल से आकर स्वयं खाना बना खाकर रात को परिक्रमा मार्ग पर बने किसी भी बुर्ज पर बैठकर स्ट्रीट लाइट में होमवर्क कर कभी वहीं सो जाना। सर्दी में कमरे में आकर रात्रि विश्राम करना। इस प्रकार 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। मेधावी एवं सकारात्मक सोच से मथुरा के प्राइवेट स्कूल में अध्यापक का जॉब प्राप्त कर लिया। उसके साथ ही विद्या अध्ययन भी जारी रखा। इस प्रकार BA-LT करने वहीं किशोरी रमन इंटर कॉलेज में ट्रेन टीचर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की तथा मथुरा में ही किराए के मकान में रहने लगे। पिताजी एवं ताऊजी को भी विनयपूर्वक अपने पास बुला लिया। कहा कि जीवन में तरक्की एवं समृद्धि हेतु गांव का निवास अवश्य ही त्यागना होगा। सारा परिवार सुखपूर्वक मथुरा में रहने लगा। पिताजी ने भी थोक इमारती लकड़ी की दुकान पर मुनीम का कार्य पकड़ लिया। पिता पन्नालाल ने अपनी ईमानदारी एवं परिश्रम से मालिक को प्रभावित कर सरकारी जंगल ठेके पर लेने का कार्य भी प्रारंभ किया, जिसमें 10% खुद की भागीदारी भी रखी। उनके इस प्रोजेक्ट पर मालिक की मंजूरी पर काम जारी रखा। अच्छी किस्म की लकड़ी मालिक को सौंपते तथा जलाने वाली लकड़ी टाल पर बड़े भाई देवकीनंदन को व्यवस्था बना काम प्रारंभ कर दिया। अब गायत्री माता की कृपा एवं कठोर परिश्रम से घर की व्यवस्था बहुत सुंदर हो गई, जिसके कारण चतुरु की दूसरी शादी मथुरा के नामी पंडा गोपीनाथ की इकलौती बेटी की भागीरथी के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। चतुर ने भी आजीवन गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, जिससे प्रभावित हो उनके विशेष शहर में ही बन गई। एक दिन जब चतुरु 12वीं पास करके स्कूल में अध्यापक पद पर कार्यरत थे, तो मथुरा में ही मल्लपुरा में उनकी प्रथम शादी हुई थी। लेकिन स्वयं शहर में किराए के मकान में अकेले रहते। आर्थिक स्थिति एवं परिवार की कठोर नियमों के चलते पत्नी उनकी गांव में रहती, जिसका गांव में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मृत्यु हो चुकी थी। आगे किराए का मकान स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित था। एक दिन चतुरु को स्कूल में ही तेज मलेरिया बुखार आ जाने से स्कूल से आधे दिन का अवकाश ले पैदल दोपहर को रास्ते में
दवा लेते घर आ रहे थे कि काफ़ी दूर चलते चलते रास्ते में फुटपाथ के किनारे एक मनी बैग पड़ा दिखलाई दिया, जिसे स्वाभाविक रूप से उठा लिया। भारी वजन देख कुछ क्षण इधर उधर देखने के उपरांत जब कोई दिखलाई नहीं दिया तो उसे स्वयं लेकर घर जल्दी जल्दी रवाना हो लिए। घर आकर ताला खोलकर बैग रखा और तेज बुखार के कारण दवा लेकर गिराई और सो गई। 2 घंटे बाद जब बुखार नॉर्मल हुआ तो मनी बैग की याद आई। खोल कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में लगभग 6 माह की तनख्वाह एक साथ रखी थी। उसके अलावा बैग में डायरी थी जिसमें नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इतनी मात्रा में एक साथ धन पाकर शत्रु सुहाग स्वप्न में खो गया। पत्नी को नई साड़ी, बच्चों को खिलौने व नए कपड़े उनके पसंद के, पिताजी को चश्मा का लेंस बदलवाना जिसे वह समय अभाव बताकर टालते रहे, एवं ताऊ जी को छड़ी आदि आदि। शत्रु जल्दी से शाम का खाना बना खाकर जल्दी सो गया। करीब 1 घंटे बाद स्पष्ट रूप से आवाज़ सुनी, बेटा चतुर, सारी पैसे वापस कर दो, किसी को इनकी सख्त ज़रूरत है। आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि चतुर अचानक बिस्तर से उठकर इधर उधर देखने लगा। किसी को न पाकर मन का भ्रम समझकर पुनः सो गया, लेकिन आवाज़ फिर आदेशात्मक आई, बेटा सारे पैसे शीघ्र वापस करो। याद रखना तुम हर समय भगवान के कैमरे की निगरानी में हो। भगवान चतुर सोचने लगा कि अगर मेरी 1 माह की तनख्वाह इस तरह अगर गुम हो जाती तो मेरे परिवार पर क्या बीतती। शत्रु अचानक सचेत हो यह महसूस कर कि भगवान सब देख रहे हैं, बैग में से डायरी निकालकर दिए फोन पर वार्तालाप कर व्यक्ति को अपने घर दूसरे दिन प्रातः मिलने का विनयपूर्वक आग्रह किया। मनी बैग वाले व्यक्ति दूसरे दिन सुबह सुबह शत्रु के किराए के मकान पर पूछता पूछता पहुंच गया। मनी बैग की पूरी निशानदेही से संतुष्ट हो व्यक्ति को बैग सौंप दिया। बैग पाकर वह व्यक्ति सजल नेत्रों से बोला, आज मेरी पत्नी का ऑपरेशन होने वाला था। कल बैंक से सारे पैसे निकलवा कर साइकिल डलिया में बैग रखा था कि कब स्पीड ब्रेकर पर साइकिल चढ़ी और उक्त बैग अचानक गिर पड़ा। पता ही नहीं चला। मैं तो आगे की योजना बनाने में खोया हुआ था। आप जैसे सच्चरित्र व्यक्ति को एवं आपके माता पिता को भी हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, जिन्होंने आप जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। भगवान आपका भला करे। शत्रु द्वारा उक्त बैग वापस करने के उपरांत सत्य ही आंतरिक शांति महसूस की। आगे स्वास्थ्य लाभ एवं शनिवार होने से गांव को रवाना हुआ। अपने को बुरे प्रभावों से बचाने और अच्छे प्रभावों की छाया में लाने का सदैव प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि पतन और उन्नति बहुत कुछ निकटस्थ प्रभाव के ऊपर निर्भर है। सनद रहे, ईश्वर सब देखता है और उस कर्म का फल भी फिर किसी और के माध्यम से हमें मिलता है और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। पुनः एक बार कक्षा में पढ़ाई के दौरान एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर, दुनिया में भगवान का भी अस्तित्व है? प्रत्युत्तर में चतुर ने कहा, बेशक। विद्यार्थी ने पुनः पूछा कि दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है सब भगवान के कारण हो रहा होगा? चतुर ने कहा, बिल्कुल सत्य है। तो फिर जो पाप कर्म हो रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा से हो रहे होंगे, हम तो निमित्त कठपुतली हुए। प्रत्युत्तर में शत्रु ने कहा, नहीं, यह तो सकारात्मक
समाज ये तो सकारात्मक विचारों की अनुपस्थिति मात्र है। भगवान ने तो जगत में सुख ही सुख दिया हुआ है। जैसे सूर्य की अनुपस्थिति में रात महसूस होती है या ठंड की अनुपस्थिति में गर्मी महसूस होती है, जबकि गर्मी का स्वयं कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्कूल में भी फिजिक्स में कोल्ड एंड हॉट नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि हीट एंड लाइट पढ़ाया जाता है। शत्रु के उत्तर से विद्यार्थी पूर्ण संतुष्ट हो अपनी जगह बैठ गया। भाइयों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट दें, फॉलो करें। धन्यवाद।